कहानी एक ऐसे इंसान की जो कभी अहमदाबाद की गलियों में एक छोटे से प्लास्टिक व्यापारी के तौर पर काम करता था और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। नाम है गौतम अडानी। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है सत्ता और संपत्ति के गठजोड़ की। एक तरफ नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, और दूसरी तरफ अडानी, जिसकी हर उड़ान में मोदी की हवा नजर आती है। सवाल उठता है, क्या अडानी सच में मोदी के करीबी हैं या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? चलो कहानी की जड़ तक चलते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के एक साधारण गुजराती बनिया परिवार में हुआ। वो पढ़ाई में कोई तेज नहीं थे, कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन उनमें एक चीज थी, रिस्क लेने की ताकत। 1980 के दशक में अडानी ने डायमंड ट्रेडिंग शुरू की, फिर मुंबई से वापस आकर गुजरात में एक छोटा बिजनेस सेटअप खड़ा किया। उसी दौर में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक से राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 1995 में बीजेपी की सरकार गुजरात में बनी और 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। बस यहीं से अडानी की किस्मत पलटी। गुजरात सरकार ने अडानी को मुंद्रा में पोर्ट बनाने की इजाजत दी। ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट बना जहां से अडानी ने सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में कदम रखा। मोदी सरकार ने अडानी को लैंड पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सहूलियतें दी। ध्यान देने वाली बात यह है, 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के शिकार हुए तो अडानी वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रोजेक्ट किया और दुनिया के सामने एक डेवलपमेंटल फेज बनाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में अडानी का भाषण साफ था, मोदी जी विकास पुरुष हैं। यानी एक ने सत्ता दी, दूसरे ने समर्थन। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अडानी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई। 2014 में अडानी की नेटवर्थ थी 50,000 करोड़। 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपए के पार। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट, रेलवे, रोड, एनर्जी, कोल माइनिंग और यहां तक कि मीडिया में भी निवेश करना शुरू किया। कई सरकारी नीतियों का सीधा फायदा अडानी को मिला। 6 बड़े एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन अडानी को मिला। कोयला खदानों में नीलामी की नई पॉलिसी से अडानी को लाभ। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी अडानी की कंपनियों को प्राथमिकता। इसे देखकर विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, यानी सत्ता और पूंजीपतियों की साठगांठ? 2023 में अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए कि अकाउंटिंग फ्लॉड हुआ है, शेल कंपनियों के जरिए मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। अडानी की कंपनियों की वैल्यू हकीकत से कई गुना ज्यादा दिखाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए और 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा, सेबी, भारत का मार्केट रेगुलेटर, चुप क्यों है? क्या सरकार अडानी को बचा रही है? 2022 में अडानी ने एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल को टेक ओवर कर लिया। एनडीटीवी कभी सत्ता के खिलाफ सवाल करने वाला चैनल माना जाता था। अब कहा जाने लगा, जिसकी सत्ता उसका मीडिया। बड़े बड़े पत्रकारों की चुप्पी या चैनल्स का अडानी के खिलाफ ना बोलना, क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और? ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि दर्जनों तस्वीरें और रिपोर्ट हैं जहां मोदी अपने इंटरनेशनल दौरों में अडानी को अपने साथ लेकर गए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, कई देशों में डील्स के दौरान अडानी मौजूद थे। सरकार कहती है ये भारत के निजी उद्योगपतियों की भागीदारी है, पर क्या हर दौरे में सिर्फ एक ही उद्योगपति? क्या गौतम अडानी की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत है या मोदी सरकार की पॉलिसीज ने उन्हें खास फायदा दिया? क्या भारत में पूंजीपतियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और क्या ये लोकतंत्र में खतरे की घंटी है? कहानी सिर्फ एक कारोबारी की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां ताकत, दौलत और दोस्ती लोकतंत्र से भी ऊपर खड़ी लगती है। अब फैसला आपका है, क्या अडानी सिर्फ एक बिजनेस टाइकून है या फिर मोदी शासन के सबसे बड़े लाभार्थी? सोचिए, समझिए और फिर आवाज उठाइए।